आपने ट्रेन में बहुत बार सफर किया होगा। अक्सर रेलवे स्टेशनों पर देखा होगा कि किसी स्टेशन पर टर्मिनस या टर्मिनल लिखा होता है, तो किसी पर जंक्शन और किसी पर सेंट्रल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इनमें क्या अंतर होता है कि किस स्टेशन पर किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको इनके बीच का अंतर विस्तार से समझाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय रेलवे का नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, इसलिए इसे देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। आपने भी कभी ना कभी ट्रेन के जरिए यात्रा की होगी। उस दौरान आपने अगर ध्यान दिया हो तो किसी रेलवे स्टेशन पर आपको टर्मिनस या टर्मिनल जैसे आनंद विहार टर्मिनल, तो किसी पर जंक्शन जैसे मथुरा जंक्शन और किसी पर सेंट्रल जैसे कानपुर सेंट्रल लिखा हुआ जरूर दिखा होगा। लेकिन क्या आपने उस दौरान यह सोचने की कोशिश की कि आखिर इन तीनों में क्या अंतर होता है और किस जगह के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप नहीं जानते कि किस रेलवे स्टेशन पर इन तीनों शब्दों में से किसका इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है, तो आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो पहला है टर्मिनस या टर्मिनल। जिस रेलवे स्टेशन पर ट्रैक या रूट खत्म हो जाता है तो उस स्टेशन को टर्मिनस या टर्मिनल कहा जाता है। टर्मिनल का मतलब ही समाप्ति होता है। यह वह स्टेशन है जहां से ट्रेन आगे नहीं जाती है, यानी ट्रेन केवल एक ही दिशा में स्टेशन में प्रवेश कर सकती है या बाहर निकल सकती है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि यह ट्रैक का अंतिम छोर है, जहां हर आने वाला ट्रैक स्टॉप ब्लॉक पर खत्म हो जाता है और आगे नहीं जाता है। बता दें कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और विक्टोरिया टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनल देश के सबसे बड़े टर्मिनल स्टेशन है। तो दूसरा है जंक्शन। अगर किसी एक स्टेशन से कम 3 रूट गुजरते हैं तो उस स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। इसका मतलब है कि स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों के लिए कम से कम 2 आउटगोइंग ट्रेन लाइनें होनी चाहिए। देश में सबसे ज्यादा 7 रूट वाला जंक्शन मथुरा है। वहीं सेलम जंक्शन से 6 रूट तो विजयवाड़ा से 5 रूट निकलते हैं। तीसरा और आखिरी सेंट्रल। सेंट्रल स्टेशन का मतलब है कि यह शहर का सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। यह आमतौर पर बहुत बड़ा होता है। इसमें कई प्लेटफॉर्म होते हैं और यहाँ बड़ी संख्या में ट्रेनों का आना जाना होता है। अगर किसी शहर में कई स्टेशन हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि वहाँ सेंट्रल स्टेशन हो। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली में कोई सेंट्रल स्टेशन नहीं है। ये सबसे पुराने स्टेशन हो सकते हैं, इसलिए इन्हें सेंट्रल नाम दिया गया है। भारत में कुल 5 सेंट्रल स्टेशन हैं, जिसमें त्रिवेंद्रम सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल, मैंगलोर सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल और चेन्नई सेंट्रल। तो आप सबको समझ आ गया होगा कि तीनों में क्या अंतर है। क्या आपको पहले से इस चीज की जानकारी थी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही मजेदार और बेहतरीन जानकारी लाता रहूंगा। तो ये वीडियो ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको ये जानकारी नहीं है।